हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 का अंग्रेजी का पेपर 2024 का। कोड देख सकते हैं 316 EA का। सेक्शन ए दिया था पहले रीडिंग का, मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज दिया था, इसको पढ़ना था। पैसेज यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ था। पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें जो क्वेश्चन दिए थे इसी पैसेज से करने थे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाई आर एग्जामिनेशंस कंसीडर्ड टू बी ए टेरर? व्हाई आर एग्जामिनेशंस कंसीडर्ड टू बी ए टेरर? परीक्षाओं को आतंक क्यों माना जाता है? तो इसका जो है आंसर पहले ही दिया था यहाँ पर। व्हाई आर एग्जामिनेशन सच ए टेरर? तो यहाँ से परहैप्स बिकॉज चांस प्ले सच ए ग्रेट पार्ट इन देम द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी अनसर्टेन अनडिपेंडेबल। यहाँ तक कर सकते थे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? हाउ डज द चांस प्ले इन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस? मौका परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? तो इसका आंसर जो था यहाँ से द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज इज बाउंड टू सेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनर। यहाँ से दूसरा हो जाता। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था? हाउ डू द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले ए क्रूअल जोक्स अपॉन द स्टूडेंट्स? तीसरे का आपका आंसर यहाँ से इन जियोग्राफी से लेकर ये देख सकते हैं द एग्जामिनर हैव प्लेड ए क्रूअल जोक अपॉन अस। यहाँ तक हो जाता। क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्या पूछा गया था? व्हाई डू सम स्टूडेंट गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशंस? कुछ छात्र परीक्षाओं में क्यों घबरा जाते हैं? तो इसका जो आंसर है ये यहाँ से डी नंबर का आंसर समटाइम्स आवर यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते थे। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ई नंबर में 3 प्रश्न दिए गए थे, एक नंबर के, और ये 4 प्रश्न जो थे 3 नंबर के थे। टोटल जो आपके थे कितने नंबर के थे? 15 नंबर के। प्रश्न नंबर ई में पहला प्रश्न पूछा गया था फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एम्पटी। मतलब इस पैसेज में एम्पटी शब्द का क्या मतलब है? तो यहाँ देख सकते हैं आप ब्लैंक हो जाता। नंबर 2 क्या पूछा गया था? फाइंड आउट द साइनोनिम्स ऑफ टोटली फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में टोटली शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो जाता। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न नंबर 3 व्हिच वर्ड इन द एबव पैसेज इज द एंटोनिम्स ऑफ द ऑप्शनल? ऑप्शनल का एंटोनिम्स पूछा गया था पैसेज से, मतलब विलोम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपलसरी दिया गया था, कंपलसरी हो जाता। ये था सेक्शन ए में पैसेज। अब है सेक्शन बी राइटिंग स्किल। क्वेश्चन क्या था? राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में। 3 टॉपिक दिए गए थे, कोई एक पर करना था आपको। और प्रश्न नंबर 3 क्या आया था? राइट ए लेटर टू द बुक सेलर हु हैज सेंट यू बाई पोस्ट ए बुक अदर देन द वन ऑर्डर बाई यू। और करके दिया था, ये नहीं आता था तो ये कर सकते थे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू रजिस्टर योर ग्रीवेंस अगेंस्ट द क्लसनेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग अ रोबेरी इन द नेबरहुड। तो ये आपको करना था राइटिंग स्किल में। आइए सॉल्व करते हैं सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी में ग्रामर में क्या पूछा गया था? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन दिए गए थे, 4 ऑप्शन थे, जो सही था उसको करना था। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं।
अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। पति से अलग होने पर पत्नी को देय भत्ता उसको कहते हैं एलिमनी, मतलब निर्वाह निधि। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स, मतलब एक टोपी की बूंद पर। इसका मतलब है कुछ तुरंत करने के लिए, मतलब इमीडिएटली। तो इस प्रकार से प्रश्न बी का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी नंबर, द साइनोनिम्स ऑफ अलाउ इज। अलाउ का साइनोनिम्स, अलाउ मीन्स अनुमति, परमिट मीन्स भी अनुमति। तो सी का ये 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया था, इसमें पूछा गया था डी नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा वाक्य सही है, कौन से वाक्य सही है। 4 वाक्य थे इसमें। पहला वाक्य क्या है, माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे। तो यहाँ पर देखिए सिंस के साथ जो है हैज़ बीन या हैव बीन होता है, इसमें नहीं है, मतलब ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है माई फादर हैज़ बीन डेड सिंस लास्ट थर्सडे। यहाँ पर सिंस के साथ हैज़ बीन है, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब हैज़ बीन लगेगा। ये वाक्य बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, वाक्य है ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। ही के साथ हिज लगता है, इसलिए ये भी गलत है वाक्य। और डी नंबर में ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड, ओबे के साथ टू लगा है, गलत है, मतलब केवल बी सही है। तो ओनली बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, द एंटोनिम ऑफ गैदर इज। गैदर मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का एंटोनिम पूछा गया है, विलोम पूछा गया है। स्कैटर मीन्स बिखेरना, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। एनी वन 2 दिए गए थे, एनी वन करना था, 2 नंबर का था। ही सेड बी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। ही सेड, तो ही सेड दैट। बी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। कैन नॉट का कुड नॉट, ही कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस का दैट लाइफ। अगला क्या था, ही सेड आई विल कम हेयर। तो इसको बनाते ही सेड दैट। यहाँ भी आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर ही विल का वुड, ही वुड कम। अब यहाँ पर हेयर है, यहाँ पर हो जाएगा देयर। इस तरह से बनता ही सेड दैट ही वुड कम देयर। आगे बी नंबर में क्या पूछा गया था, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। प्रश्न है ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरेरी इनटू सिंपल सेंटेंस। इस वाक्य को जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। तो इसको कैसे करते, तो इसको बनाते अपॉन गिविंग देम एडवाइस, अपॉन गिविंग देम एडवाइस कामा ही हेल्प्ड देम, पूरा ये लिख लेते ही हेल्प्ड देम लिबरली। ये बन जाता है आपका सिंपल सेंटेंस। बी नंबर क्या कहा गया था, एनी वन करना था। आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना था इसको। तो इसको बनाते बी का आज से
because I am certain फिर I am giving you satisfaction ये बनता कॉम्प्लेक्स आपका बिकॉज आई एम सर्टेन आई एम गिविंग यू सेटिस्फेक्शन। सी प्रश्न क्या पूछा गया था, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दो दिए गए थे, पहला पैसिव पूछा है, दूसरा अफर्मेटिव, 2 नंबर का है, कोई एक करना है। तो समन द फायर ब्रिगेड इसकी बनानी थी पैसिव, तो कैसे बनाते, इसको बनाते लेट द फायर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, द फायर ब्रिगेड प्लस बी, मतलब बी लिखते, लेट द फायर ब्रिगेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म समॉन्ड, बाय यू लगा सकते हो, नहीं लगाते फिर भी सही है, लेट द फायर ब्रिगेड बी समॉन्ड। अगला क्या था, दूसरा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव करना था, अर्थ न चेंज हो, तो इसका मतलब क्या है, कोई नहीं बल्कि बहादुर दौड़ जीतते हैं। तो यहाँ पर बनता नन को चेंज करते ओनली में, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, केवल बहादुर ही जीत दौड़ते हैं। ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें डी नंबर में क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। 2 सेंटेंस दिए थे, इसमें से किसी एक को जो है करेक्ट करना था, इनकरेक्ट वाक्य है, करेक्ट करना था। पहला है नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल देन रिचेस। यहाँ पर इसमें क्या गलती थी, तो प्रेफरेबल जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर इनके सबके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता, यहाँ पर टू लगता, तब जाके वाक्य करेक्ट होता। अगला वाक्य क्या है, 2 years passed since my father has died। 2 years यहाँ पर होता हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 years हैव पास्ड सिंस माई फादर डाइड, तब जाके सही होता वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। होमोफोन्स पूछे गए थे, मतलब पढ़ने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ जो हों भिन्न हों, जिसको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान अर्थ में भिन्न हो। पहला था कोर्स। अब ये कोर्स COARSE, इस कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। फिर क्या करना था, ओन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस बनाना था, तो खुरदुरा कुछ भी बना सकते थे आप, जैसे हिज स्किन वाज ड्राई एंड कोर्स। अगला कोर्स था COURSE कोर्स, इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। इस पर वाक्य बनाते हैं। सी हैज taking a chemistry course this semester। COARSE कोर्स का मतलब खुरदुरा, बना देते हिज स्किन वाज ड्राई एंड कोर्स पाठ्यक्रम, सी हैज़ टेकिंग अ केमिस्ट्री कोर्स दिस सेमेस्टर। अगला था डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस का मतलब अंतर या भिन्न, DEFERENC, डिफरेंस का मतलब सम्मान, इसका मतलब अंतर,
और इसका मतलब सम्मान। इस पर भी बना सकते थे वाक्य। डिफरेंस अंतर, मतलब वाक्य बनाते तो शी नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। शी नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। डिफरेंस सम्मान। हर रिलेटिव्स ट्रीट्स वन अनदर विथ डिफरेंस। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया था? ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। स्टोरी दी गई थी, इसको बनाना था। कितने नंबर की थी? ये 5 नंबर का था। पढ़ते हैं। जानवरों की दुनिया अजीब है। जानवरों की दुनिया अजीब है मतलब द एनिमल्स वर्ड इज है स्ट्रेंज अजीब। द एनिमल्स वर्ड इज स्ट्रेंज, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। वाइल सम एनिमल्स, कुछ जानवर आर हैं। आवर मीन्स हमारे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र। मतलब वाइल सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, सम वहाँ कुछ दुश्मन भी, सम आर आल्सो आवर इनेमीज। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा भयानक जीव हैं। टाइगर, लायन, लियोपर्ड, उल्फ एंड हाइना आर टेरिएबल भयानक, आर हैं क्रिएचर्स जीव। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, उल्फ एंड हाइना आर टेरिबल क्रिएचर्स। शाही भी खतरनाक जानवर है। शाही इज आल्सो डेंजरस एनिमल, पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। बट डॉग, कैट, काऊ, बुल, उल्फ, गोट एंड sheep and goat and horse are pet animals। तो ये हो जाता आपका। अब आता है सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। What was French expected to be prepared with for school on that fateful day and when Germany invaded France? आर करके दिया था। What explanation does the author last spring offer for children not wearing footwear? तो इसमें से जो है आर करके दिया था, मतलब कोई एक करना था तो ये कर सकते थे कोई भी। What explanation does the author of last spring offer for children not wearing footwear? लास्ट स्प्रिंग के लिए लेखिका ने बच्चों के जूते नहीं पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया, क्या एक्सप्लेन किया था? तो अकॉर्डिंग टू हर, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखिका के अनुसार वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट it is a tradition among the poor children of this country. However, the author quickly mentions that calling it a tradition could be just a means of justifications for utter destitution। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर क्यों बुलाया, क्यों आमंत्रित किया? तो द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर नॉट ओनली द रीगेनिंग हिज हेल्थ एंड आल्सो इन टेकिंग अप ए न्यू वोकेशन मोर इवर द आयरन मास्टर वाज ए लोनली फेलो who lived with his oldest daughter after the death of his wife and departure of his son।
प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया था? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। 2 क्वेश्चन दिए थे, एनी वन करना था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। अगला, हाउ डिड गांधी जी चेंज द plight ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण। एनी वन करना था, तो बी नंबर हम करते हैं। हाउ डिड गांधी जी चेंज, गांधी जी ने कैसे चेंज कर दिया, कैसे बदल दिया द plight ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण, दुर्दशा को, पीजेंट किसानों की, चंपारण की। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को कैसे चेंज किया? तो however the most radical change that the episode brought about was in their social and cultural standard. Gandhiji opened schools in 6 villages. His wife took pains to make the peasant aware of the importance of general sanitation and personal hygiene. He even appointed a doctor. प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया था? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब ये आपका स्टेंजा दिया गया था, इसके 3 क्वेश्चन थे, करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स मतलब प्रलय की भव्यता क्या है? तो ये लेसन जो है थिंग ऑफ ब्यूटी लेसन का है। इसमें कवि के अनुसार जो है, द टर्म्स ग्रैंड्यूर्स ऑफ द डूम्स refers to the glory and imagination that the dead are entitled to on the doom day following their death. अगला क्वेश्चन क्या था? Why is grandeur associated with the mighty dead? भव्यता को शक्तिशाली मृतकों के साथ क्यों जोड़ा गया है? भव्यता या प्रलय